वो कहीं और नहीं छुपी है, वो आप ही के अंदर छुपी है, बस आपको पता नहीं है। आज मैं बता देता हूँ वो कहाँ छुपी है और आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन ब्रह्मांड से कैसे करना है वो हमने सीखा, लेकिन आप यूनिवर्स से वही कम्युनिकेट करेंगे जो आप खुद से कम्युनिकेट करेंगे। तो बचपन से लेकर 55 तक दुनिया ने ये तो सिखाया कि बेटा अंकल को ऐसे नहीं बोलते, पापा को ये नहीं कहते, राइट, टीचर को ऐसे नहीं कहते, डांट भी लगी, पनिशमेंट भी मिला, और सारा एनर्जी, टाइम एंड मनी दुनिया ने जो खर्च किया वो इस बात को सिखाने के लिए किया कि तुम्हें दूसरों से कैसे बात करनी है। आप देख लो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन है वो सिर्फ इसी चीज को सिखा रहा है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। करेक्ट। दूसरों से तुम्हें कैसे बात करनी है। मल्टीपल लैंग्वेज सीख रहे हैं, मल्टीपल वे सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज वो कर रहे हैं कि दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। बट क्या कभी किसी ने हमें ये भी बताने की कोशिश करी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ? दूसरों से कैसे बात करनी है ये तो दुनिया सिखा रही है, लेकिन खुद से कैसे बात करनी है कोई नहीं सिखा रहा। और अगर मैं पूछूं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? शायद खुद पूरी से। लाइफ टाइम में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से शायद। खुद से ज्यादा से मतलब से ज्यादा कौन किसी से बात नहीं करता नहीं होगा? मतलब आप सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ ही। खुद के साथ इंसान सबसे ज्यादा रहता है ना। मतलब आप सुबह जब वॉक पे जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी टाइम बचता है, आपका खुद से जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा है। राइट, एग्री। राइट। एंड 99.9% केसेस में जो आपका खुद के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं है। 99.9% केसेस में जो आपकी खुद से कही हुई बात है वो पॉजिटिव नहीं है। 1% केसेस में, 0.1% केसेस में डेट इज द पॉजिटिव। तो आपकी मैंने दी थी आपको, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। नाउ आई एम गिविंग द अनदर लाइन जो उससे भी पावरफुल है। इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। वाह, ओके, सुपर्ब। मतलब अगर आपको अपनी रियलिटीज को, डेस्टिनीज को, जिंदगी को बदलना है तो आपकी खुद से की हुई बात, जो आपकी खुद के प्रति जो आइडेंटिटी बनी है, आई एम डैश, ये आई एम डैश के आगे जो फिल इन द ब्लैंक है ना, ये है आपकी आइडेंटिटी। और ये जैसी आपने बनाई है उसी के अराउंड में आपकी रियलिटी बनेगी। तो जब कहते हैं ना मुझे अमीर बनना है, पैसा बाहर बाद में आएगा, वो पैसा पहले आपको अपने अंदर लाना है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी इनर मेंटल बीइंग, ये सब कुछ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, पैराडाइम है आपके इंटरनल वर्ल्ड का। तो आज जो आपके बैंक बैलेंस है ना, मैं मिलके बता सकता हूँ कितना होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि आपकी जो इनर आइडेंटिटी है वो गलत है। सो इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। जब तक इस यू की आइडेंटिटी को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आपकी आइडेंटिटी के अंदर जो पड़ा हुआ है ना वो सब गड़बड़ है। और आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती है। कि ऐसा नहीं है कि कल मैंने अपने आप को बोला आई एम अ प्रोक्रास्टिनेटर, आई एम अ लूजर, आई एम अ लाइक नॉट स्मार्ट, आई एम अगली। ऐसा नहीं है। मेरी छोटी सी बेटी है, 2.5 साल की है, मेकअप कर रही थी। मैंने बोला बेटा मेकअप इज़ नॉट गुड। बोले नहीं पापा मेकअप अच्छा होता है, मेकअप से ब्यूटीफुल बनते हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा मेकअप से ब्यूटीफुल नहीं बनते, ब्यूटीफुल आप ऑलरेडी हैं, मेकअप आपको अगली बना रहा है। मेकअप डोंट मेक यू ब्यूटीफुल, इट्स यू योरसेल्फ, योर परसेप्शन टुवर्ड्स यू दैट्स मेक यू ब्यूटीफुल। मेकअप अगर आपको लग रहा है ब्यूटीफुल बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनर आइडेंटिटी में आप मानते हैं कि आप खराब हो, कि आप खराब हैं। ओह वाह, तभी तो आप मेकअप यूज कर रहे हैं। ना बनती ना एक दिन में बदलती,
सबकॉन्शियस माइंड ने जो आइडेंटिटी बनाई है, इस आइडेंटिटी बनाने के 7 स्टेप होते हैं। ओके। तब जाके आइडेंटिटी बनती है। तो आइडेंटिटी बनेगी, उससे पहले आपकी वैल्यूज बनेंगी, वैल्यू से पहले बिलीफ बनेंगे, राइट। तो वो जो आइडेंटिटी तक गेम पहुंचता है वो आपके सेल्फ टॉक से ही क्रिएट होता है। सेल्फ टॉक ड्राइव होती है एनवायरनमेंट से। करेक्ट। तो एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। द सेकंड स्टेप इज योर सेल्फ टॉक। 99% केसेस में योर सेल्फ टॉक इज नेचुरली प्रोग्राम्ड। यूनिवर्स की, मैं आपको फैक्ट के थ्रू बता देता हूँ, हमारी जो नेचुरल टॉक है सबकॉन्शियस माइंड की, दैट इज नेगेटिव। ओके। तो आप अक्सर देखेंगे, कभी आपने ऐसा सुना या कोई बुक पढ़ी है आपने, अभी तो आप सबकॉन्शियस माइंड की बुक लाए हैं, कि आपने कभी आज तक जिंदगी में ऐसी कोई बुक पढ़ी है, हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ 7 स्टेप, हाउ टू बिकम लेजी इन योर लाइफ, आज ही सीखें? नहीं। क्यों नहीं पढ़ी हमने आज तक ऐसी? क्योंकि अगर आप एक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाएं 7 स्टेप लेजी होने के, चलेगी? नहीं। कोई नहीं देखेगा। क्यों? गुस्सा कैसा करना है इस पर अगर कोई किताब लिख दे तो क्या कोई देखेगा, पढ़ेगा? क्यों? वो आता ही है लोगों को करना, लेजी होना आता ही है, गुस्सा होना आता ही है, एफर्टलेस है सारा। ये तो आता ही है ना। ये क्यों आता है? ये नेचुरली क्यों आता है हमें? पॉजिटिव होने में ऊर्जा है, राइट। एक्टिव होने में, नई आदत बनाने में ऊर्जा है। गुस्सा करने में तो कोई, पीस में रहने में एनर्जी है, एंगर में तो कोई एनर्जी नहीं है। सही बात है। करेक्ट। आप देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप आ जाता है। ओनली 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिवली रिप्रोग्राम कर पाते हैं और लाइफ को सबकॉन्शियस माइंड की बजाय कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ आपकी सेल्फ टॉक ही है, खुद से की हुई कोई बात। आज कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसकी सेल्फ टॉक सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज एंजाइटी और डिप्रेशन में ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ उसकी सेल्फ टॉक ठीक कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। प्रॉब्लम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही जगह एग्जिस्ट करती है, एक पास्ट में और एक भविष्य में। प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम आपकी, आप तो पास्ट में पड़ी है या भविष्य में। कॉन्शियस माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है, देखने उनको मैं बता भी देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की 5 लैंग्वेजेस होती हैं। पहली लैंग्वेज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था, प्लेन क्रैश हुआ तो एक की फ्लाइट छूट गई थी अंदर से। तो ये क्या है? ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज जो आपको गाइड कर रहा है। इट इज़ गाइडिंग यू। अच्छा,